गुड इवनिंग, जय हिंद। मैं ज्ञानेंद्र मलिक आज फिर एक नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक अच्छे और बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज का अपना टॉपिक है बाइनोमियल। जैसा आप जानते हैं, यहाँ हम क्लासेस शुरू कर चुके हैं। एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप मैथमेटिक्स की क्लासेस शुरू कर चुके हैं और उसके अंदर आज हमारी 7th 8th क्लास चलेगी भाई। कौन से नंबर वाली क्लास? 8th क्लास। इससे पहले 7 क्लासें हो चुकी हैं, आप उनको भी जरूर देखें। अगर आज पहली बार मिले हैं तो उनको भी जरूर देखें, क्वेश्चनों को सोल्व करें, नोट्स बनाएं। कोई भी डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं, नंबर प्रोवाइड करवा देंगे आपको लास्ट में, कोई भी डाउट आए। आज के लिए जो टॉपिक है हमारा वो है बाइनोमियल। बाइनोमियल होता क्या है सर? जैसा कि नाम से भी क्लियर है, बाई 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 यानी टू, यानी ऐसी संख्या या ऐसी एक एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो टर्म हो, वो बाइनोमियल है। 3 टर्म हो, ट्राइनोमियल है। तो सर ऐसे ऐसे मतलब सर जो हमने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको फिर बाइनोमियल बोलते हैं क्या? हाँ, इसको बाइनोमियल बोलते हैं। तो फिर ये तो हम जानते ही हैं, बिल्कुल जानते हैं। आप कहाँ तक जानते हैं? 3 तक जानते होगे, 4 तक जानते होगे। लेकिन अगर वो 100 लिख दे तो क्या आप जानते हैं? नहीं जानते। तो उसी समस्या को सोल्व करने के लिए, उसी समस्या का आपका सॉल्यूशन लेकर मैं यहाँ आया हूँ। अगर मान लेते हैं पावर n आ जाए, किसी भी बाइनोमियल की पावर अगर n आ जाए तो कैसे सोल्व करेंगे? ध्यान से समझना। सबसे पहले n से शुरू करेंगे, NC0। फिर ये कौन आ गया स्टार्टिंग में ही? C को बोलते हैं कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट। मतलब कैसे सर? जैसे मान लिया ऐसे लिख दिया मैंने 7C2, इसका मतलब है आपके पास टोटल 7 ऑब्जेक्ट हैं या 7 वस्तुएं हैं, जिसमें से आप 2 को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे कितने तरीके होंगे कि आप उनको सिलेक्ट कर पाए? ये होता है कॉम्बिनेशन। सोल्व कैसे करेंगे? जो भी ऊपर लिखा है उसका फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ओके सर। जो भी नीचे लिखा है उसका फैक्टोरियल, बिल्कुल सही बात। और जो दोनों का डिफरेंस आएगा 7 - 2, उसका फैक्टोरियल। डिवाइड कर दें, आपका सी आ जाएगा, सी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 बातें याद रखनी है। जो ऊपर दे रखा है उसका फैक्टोरियल, जो नीचे दे रखा है उसका फैक्टोरियल, इनटू जो दोनों का डिफरेंस आएगा उसका फैक्टोरियल, आपका सी आ जाएगा। ठीक है सर, ओके, मान लेते हैं आपकी बात। आगे बढ़ते हैं फिर। मान लेते हो तो देखो अब क्या करना है। जो पहले लिखा हुआ है, जो आगे लिखा हुआ है, उसकी पावर तो कर दो दोनों का डिफरेंस, यानी n - 0 n। और जो बाद में लिखा हुआ है b, उसकी पावर कर दो जो c के नीचे लिखा हुआ है 0। और सर ये c के नीचे 0 ही रहेगा क्या? नहीं, ये बढ़ता जाएगा। 0, फिर 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता रहेगा। और कहाँ तक जाएगा? ऊपर वाले n तक जाएगा। n से आगे नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। कभी अगर ऐसा लिखा मिल जाए तो ये गलत है। जो c के नीचे लिखा जाता है वो ऊपर वाले से बड़ा नहीं हो सकता। इक्वल हो सकता है, इक्वल हो सकता है। 7C7 हो सकता है, 7C0 हो सकता है। अच्छा सर, तो फिर क्या वो 7C - 1 हो सकता है? अरे नहीं, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कैसे बोलोगे कि 7 वस्तुओं में से मैंने -1 उठानी है, -1 उठानी है, कैसे? नहीं। तो इसलिए ना तो ये नेगेटिव होगा, ना ये 7 से या आपके n से बड़ा होगा। ठीक है, ये 2 बातें ध्यान रखनी है। अब यहाँ आते हैं, क्या करें सर? इसको वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, ये बनेगा C1। अब a पर कौन जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस n - 1। b पर कौन जाएगा? जो नीचे लिखा है 1। ओके ओके, पहले 0 फिर 1, इसका मतलब अगला नंबर 2 का है 2। और a की पावर क्या? फिर से दोनों का डिफरेंस n - 2 और b की पावर 2 जो नीचे लिखा है। ठीक है, ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसे ये। और कहाँ रुक जाना है? जहां पर चलते चलते जब आपके रास्ते में आपको मिल जाए NCN, यानी लास्ट n पर पहुंच जाए, n से बड़ा तो जा ही नहीं सकते, अभी मना किया है आपको। ओके ओके, तो अब क्या करें? अब फिर से यही करो जो पहले वाला है, वो तो इन दोनों का डिफरेंस। और सर n - 1 n - n तो 0 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। इनटू b, नीचे वाला जो लिखा है। ये जो एक्सप्रेशन आपने ओपन की है, ये जो लंबी सी एक्सप्रेशन आपने, जो ड्रावनी सी एक्सप्रेशन आपने सोल्व की है, इसको बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। ओके,
सर इतनी लंबी कौन याद रखेगा बार बार, नहीं होगी याद सर, करनी भी नहीं है। इसको आसान तरीके से देखो ये याद करवा देते हैं। इसको आप ऐसे लिख लेना, ध्यान से समझना भाई। समीशन ऑफ, समीशन क्यों लिखा सर, क्योंकि हम हर बार टर्म को ऐड करते रहे, और जब भी ऐड करेंगे तो समीशन, मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई, पाई समीशन लिखते हैं ऐसे, पाई लिखते हैं ऐसे। पाई मीन्स प्रोडक्ट, चीजों को मल्टीप्लाई करना, और समीशन मीन्स जोड़ या ऐड करना। ओके, तो ये देखो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं सर कोई आर मान लेते हैं, जो हम जीरो से शुरू करके कहाँ तक गए हैं, एन तक, तो जीरो से शुरू करते हैं एन तक जाते हैं। अब एन सी आर, एन सी आर क्यों, क्योंकि भाई हर बार आर चेंज हो रहा है, पहले जीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, और कहाँ तक, एन तक। सही बात है सर, ये भी ए की पावर कितनी सर, वो तो आप डिफरेंस बोल रहे थे, एन माइनस आर। हाँ, और बी कितना, जो आर नीचे लिखा है। इसको बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ ए बाइनोमियल एक्सप्रेशन। किसी भी बाइनोमियल की आप ये जनरल टर्म लिखना सीख लें, आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बताइए कर पाएंगे इन बातों को? जरूर कर पाएंगे सर। चलिए आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चन लेके आए सर, एक बार और हो जाए, एक बार और करते हैं, देखो कैसे कैसे कैसे। मान लिया हम ये लिख लेते हैं 1 + x⁻20, ध्यान से समझना, 20 कर लेते हैं। तो सर इसकी जनरल टर्म लिख के दिखाते हैं। आर कहाँ से शुरू होगा, आर शुरू होगा सर जीरो से, कहाँ तक जाएगा, जो भी पावर दे रखी है 20 तक, मैक्सिमम 20 जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ओके, फिर 20 CR लिखो। ओके सर, और जो पहले लिखा है 1, उसकी पावर, दोनों का डिफरेंस, और इसकी तो कुछ भी पावर लिख लो, एक ही बात होती है बिल्कुल। और जो x लिखा है वो क्या कर दें, आर, आर को उसके साथ लिख दें। ओके ओके, तो ये आया कौन है, इसको बोलते हैं TR+1। TR+1 मतलब सर, मतलब ये, अगर आपने R को 4 पुट कर दिया क्वेश्चन में, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 4+1 5, तो वो आपकी 5th टर्म आ जाएगी। R को आपने पुट कर दिया 10, तो क्या आ जाएगा, 11th टर्म आ जाएगी। यानी जब भी आपको टर्म निकालनी है तो R उससे एक कम पुट करना पड़ेगा। ओके, इसका मतलब अगर nth टर्म निकालनी है तो R कितना, R इज n-1। ये डायलॉग आपको ध्यान से सुनने हैं, बेसिक क्वेश्चनों को ये डायलॉग ही उड़ा देंगे। सर अगर मुझे 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 30th टर्म निकालनी है, 30वीं संख्या, तो R कितना होगा, R हो जाएगा 29। अब आ गई सर बात समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे चलते हैं। ये लीजिए, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 20CR+1 इज इक्वल टू 20CR-1, ये इक्वल दे रखा है, और आपसे कहा कि ये बता दें R की वैल्यू क्या होगी। पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टी समझते हैं, देखना क्या प्रॉपर्टी सर। जो NCR होता है, मैंने अभी बताया आपको, सोल्व कैसे करते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइड में r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, रख ली सर ये। तो दूसरी, अगर NCA इज इक्वल टू NCB दे रखा है, ध्यान से समझना इस बात को, तो इसका मतलब होता है, इसके दो मतलब होंगे, या तो A B आपस में ही बराबर होंगे। ओके सर, या दूसरा मतलब क्या होगा कि A और B को अगर आप जोड़ दोगे ना तो वो N बन जाएगा। अच्छा, ओके, मतलब अगर दो C बराबर दे रखे हैं तो नीचे वालों को जोड़ देना, A और B को अगर हम जोड़ दें तो वो N बन जाएगा, बिल्कुल। तो सर फिर यहां पर भी ऐसा ही कर देते हैं, R+1 और R-1 को जोड़ देते हैं। हाँ जोड़ दो, तो फिर ये 20 बन जाएगा, बिल्कुल 20 बन जाएगा। तो इसका मतलब R और R, 2R इज इक्वल टू 20 एंड R इज 10। तो R की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 10। ऑप्शन 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 ए आपका सही जवाब। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपने ध्यान रखनी है भाई, एक तो ये और दूसरा ये। सर कोई और भी प्रॉपर्टी होती है क्या, हाँ और भी होती है सर, वो भी हो जाएं, उनको भी कर लेते हैं। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है।
सही है, ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। देखना, कुछ और प्रॉपर्टी लेते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, कुछ बेसिक बातें लिखते हैं इसके बारे में। जैसे एन सी आर इज इक्वल टू आ जाए एन सी एन माइनस आर, ये भी लिखा जा सकता है। हाँ सर, ये तो एक ही तो बात है, नीचे वालों को ऐड करेंगे तो एन आना चाहिए, करो ऐड, आर से आर उड़ जाएगा, बिल्कुल एन आएगा। सही है सही है। तो कई बार ये भी धोखा देने के लिए लिख देता है ऐसे। ओके, सेकंड, सेकंड क्या होगी? सेकंड ये होती है भाई, अगर एन सी आर दे रखा है आपको, तो आप ऊपर से एन हटा लो और नीचे से आर निकाल लो। तो जब आपने एन में से एन निकाल लिया, यानी एक वैल्यू निकाल ली, तो उसके पास कौन बचा? एन माइनस वन बचा सर। और फिर आर में से भी एक निकाल लिया तो क्या बचा? आर माइनस वन बचा। ओके ओके, इसका मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है उसको बाहर निकाला जा सकता है, और जो सी के ऊपर लिखा है वो ऊपर आएगा, जो सी के नीचे लिखा वो नीचे आएगा। फिर एक बार और कर सकते हैं क्या ये काम? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। एन बाई आर एक बार के लिए निकाला, अगली बार के लिए एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन निकाल लो, तो कितना बन जाएगा? एन माइनस टू अपॉन सी आर माइनस टू। इसको मैं दांत उखाड़ प्रॉपर्टी बोलता हूँ, कि सर यहाँ से ऊपर से वो उखाड़ दिया, नीचे से ये उखाड़ दिया, दोनों ऊपर नीचे। अगली बार फिर से कितनी बार? कितनी भी बार, जब तक आपका मन करे इसको उखाड़ते रहो, लेकिन ऊपर वाले को ऊपर रखना है, नीचे वाले को नीचे रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। चलिए इसको हटा देता हूं मैं। थर्ड प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट वन भाई, ध्यान से समझिएगा। क्या होती है सर थर्ड प्रॉपर्टी में? क्या होगा अगर मान लिया एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन लिख रखा है, इसको जूता टोपी प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूता टोपी प्रॉपर्टी। जो ऊपर लिखा हुआ है वो जूता है, जो, अरे नहीं सर नहीं, सर पे जूता नहीं, ऊपर जो लिखा हुआ है वो टोपी है, जो नीचे लिखा हुआ है वो जूता है। अगर प्रॉपर्टी को देखे तो क्या हो रहा है सर? जूते, क्या हो रहा है, टोपी का साइज सेम है दोनों, ये भी एन साइज ये भी एन साइज, लेकिन अगर जूते का साइज देखें तो उसमें एक का डिफरेंस है। इसका मतलब कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, एक 8 नंबर का पेन रखा है, एक 9 नंबर का पेन रखा है, तो क्या करें? देखो क्या करते हैं, आप जूते को साइज को कांस्टेंट कर लो, जूते का साइज जो भी सबसे बड़े वाला साइज है वो यहाँ ले लो, और जो डिफरेंस करना है ना आपने, वो टोपी के साइज में कर दो, और टोपी के साइज को क्या करो? एक से बढ़ा दो, आंसर आ जाएगा। दोबारा से सर, दोबारा से क्या करें? टोपी, टोपी के साइज को एक से बढ़ा देना है, और जूते के साइज में जो सबसे बड़ा साइज है वो ले लो। सर एग्जाम्पल हो जाए कोई? बिल्कुल हो जाए। देखो, मान लिया हम ऐसा लिख लेते हैं, 9C7 प्लस 9C6, ऊपर कैप सेम साइज की है और शूज में एक का डिफरेंस है, तो क्या करो? कैप का साइज बढ़ा दो एक से, और नीचे जो भी इनमें बढ़ा वो ले लो, तो आंसर आ जाएगा 10C7। 10C7 आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, जूता टोपी प्रॉपर्टी, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है भाई। आगे चलते हैं, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आपसे पूछा है मिडिल टर्म बताएं क्या आएगी। सर मिडिल टर्म कैसे? मैं एग्जांपल देता हूं आपको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप करते हैं तो क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ सर, और अगर ए प्लस बी का आप होल क्यूब करते हैं तो क्या आएगा? ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। हाँ बिल्कुल। अब अगर हमें मिडिल टर्म निकालनी है, ध्यान से समझिएगा, बड़ी अच्छी बात है, मिडिल टर्म यानी बीच वाली संख्या निकालनी है, तो सर इसमें तो एक इधर से छोड़ दो, एक इधर से, ये आ गई बीच वाली संख्या। बिल्कुल भाई, लेकिन यहाँ इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, बीच में कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारी पावर इवन है, अगर हमारी पावर इवन है तो मिडिल टर्म आ जाएगी, डायरेक्ट आ जाएगी। कैसी आएगी सर? पावर 2 है तो मिडिल टर्म क्या होगी? n प्लस n बाई 2 प्लस 1,
2/2, 1+1 2, सेकेंड टर्म मिडल रहेगी। ओके ओके। और अगर सर हमारी पावर ओड है तो क्या करें? अगर पावर ओड है तो मिडल टर्म एक नहीं, मिडल टर्म दो आएंगी, और कोफिशिएंट सेम आएगा दोनों का। कोफिशिएंट दोनों का सेम, यहां भी 3 यहां भी 3, तो किसी को भी निकाल लो, एक ही तो बात है। कोफिशिएंट सेम आएगा, और कोफिशिएंट ही पूछेगा आपसे वो। इसका मतलब कोफिशिएंट क्या आएगा सर? अगर n 2 से डिवाइड नहीं होता भाई, तो क्या करें? उसमें एक ऐड करके डिवाइड कर देते हैं। ये आ गई आपकी ये वाली टर्म। एंड दूसरी कौन सी आएगी? या आप n+3 करके डिवाइड बाय 2 कर दो। अगर किसी ओड में ओड ऐड कर दोगे ना, तो इवन हो जाता है। क्या 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 क्या? ओड में ओड ऐड कर दोगे तो वो इवन हो जाता है। तो आपने एक बार तो n में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड किया, एक बार 3 ऐड करके 2 से डिवाइड किया, जो ये आएगा नंबर वही आपकी मिडिल टर्म आएगी। ओके। इसका मतलब सर यहां से अगर मुझे मिडिल टर्म निकालनी है, तो ये तो 10 तो 2 से डिवाइड होता है, तो 2+1 ये कर देते हैं, तो ये कितना आ गया? 6 टर्म। जो भी आएगा वो अपनी 6 टर्म होगी। हाँ, 6th टर्म आपकी क्या होगी? मिडिल टर्म होगी। अगर आपसे ये पूछ लेता तो डायरेक्ट आंसर आ गया था, लेकिन उसने तो क्या पूछा है आपसे? मिडिल टर्म का कोफिशिएंट पूछ लिया। अब ध्यान रखे, 6th टर्म है तो आर की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? आर की वैल्यू तो सर 5 लेनी पड़ेगी, मैंने बताया ही था आपको। और कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है 10c5। ओके, बिल्कुल सर। एक्स का कोफिशिएंट कितना यहाँ है? 1, तो 1 की पावर 5 एंड -1 की पावर 5, तो नेगेटिव तो आएगा ही। इसका मतलब ये दो तो आंसर होंगे ही नहीं बच्चे, ये दो आंसर। चेक कर लेते हैं। अब 10c5 को कैसे सोल्व करें? आप क्या करो, 10 को कम करते करते इतनी बार लिखो जितना नीचे लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है सर 5, तो 5 बार लिखो। 10 × 9 × 8 × 7 × 6, तो कितने बार आ गए? 5 बार आ गए। ऐसे ही 5 को भी खोलकर एक तक, जब तक एक ना आ जाए लिखते रहो। अच्छा, ठीक है सर। लो, अब इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। लो सर, 3 और 2 से तो 6 उड़ा देते हैं, 4 से 8 उड़ा देते हैं 2, और 5 से ये 2, तो कितना आया? 2 × 2 4, 4 × 7 28, 28 × 9। सर मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा, और इन दोनों में लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर बन गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है कभी भी। एक नजर क्वेश्चन पे तो दूसरी नजर ऑप्शन पे, ऐसे चलते हैं क्वेश्चन। कंपटीशन में क्या करना आपने? एक नजर आपकी क्वेश्चन पे रहेगी क्या निकालना है, एक नजर आपकी ऑप्शन पे रहेगी क्या पूछ रखा है। और पूरा सोल्व नहीं करना है कभी भी, कभी भी पूरा सोल्व नहीं करना है। बस इतना सोल्व करना है जहां तक ऑप्शन आपकी हेल्प ना करें। जब ऑप्शन आ जाए मार्केट में तो ऑप्शन से ही, फिर क्वेश्चन की तरफ नहीं देखना है आपको। चले आगे चलते हैं। ये लीजिए एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन ये भी। क्या पूछ लिया आपसे? नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म इन दिस एक्सपेंशन। ये एक एक्सपेंशन दे दी, और इसमें नंबर ऑफ टर्म पूछ ली भाई आपसे। सर एक बार दोबारा से हो जाए, a+b का होल स्क्वायर। हाँ, कर देते हैं। ए स्क्वायर, देखो मैं एग्जांपल के साथ आपको डायरेक्ट यहां सिखा रहा हूं कैसे आप अपने फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेशन जरूर सीखिए। पावर 2 है तो कितनी टर्म आ रही है भाई? एक तो ये आ गई सर, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है। सर टर्म क्या होती हैं? टर्म होती हैं वो नंबर जिस प्लस माइनस से सेपरेट किया गया हो, तो वो एक टर्म काउंट होगी। ओके ओके ओके। इसका मतलब इसमें टोटल कितनी टर्म आई? 3, बट पावर कितनी थी? 2। पावर 2 टर्म 3। ओहो, इसका मतलब सर ये हुआ, अगर a+b की पावर n है तो इसके अंदर कितनी टर्म आएंगी? कितनी संख्या आएंगी? संख्या आएंगी बच्चे n+1। जितनी पावर दे रखी है उसमें एक ऐड कर दो। कब? जब बाइनोमियल दे रखा है, ये ध्यान रखो। बाइनोमियल होना चाहिए। हाँ सर, ये तो बात सही है, बट ये तो बाइनोमियल है ही नहीं। क्या ये बाइनोमियल है? देखते हैं देखते हैं देखते हैं।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओहो, ये तो सर 1 + x का होल स्क्वायर है। और इसकी होल पावर कितनी? 20। अच्छा अच्छा, तो ये इसका मतलब 1 + x की पावर 40 दे रखा है। ओके, बाइनोमियल था नहीं, बनाना पड़ा। बना सकते हैं, हो सकता है कई बार तो हम बना पाएंगे, कई बार हमसे ना भी बने। तो सर ना बने तो क्या करें, उसके लिए भी सॉल्यूशन है। समाधान, हर हर बीमारी का समाधान मिलेगा आपको। क्वेश्चनों से रिलेटेड जो भी समस्या है आपकी, वहाँ सभी सभी समस्याओं का इलाज किया जाएगा आपकी। देखें, तो अब पावर कितनी आ गई? 40 आ गई सर। तो टोटल टर्म कितनी होंगी? उसमें एक ऐड कर देते हैं, और 40 में एक जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 41 बनेगा। यानी आंसर आ जाएगा कितना? 41। ऑप्शन डी। डी आपका सही जवाब। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये लीजिए, एक क्वेश्चन और आ गया, देखें जल्दी से। जितने भी आपके डाउट बनेंगे ना, वो सारे सोल्व करते रहेंगे क्वेश्चनों से। क्वेश्चन दिखेगा आपको। एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि ये करना है, नहीं। क्वेश्चन देखो, ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे आपको करना है, तभी तो इफेक्टिव बनेगा। ओके, नंबर ऑफ टर्म इन दिस एक्सपेंशन, फिर से सर, सब फिर से बाइनोमियल बना दो ना, मजा आ जाए। फिर से 41 लगा देंगे। ऑप्शन में भी नहीं है। ये तो है सर, तो इसका मतलब ये बाइनोमियल नहीं है। ये बाइनोमियल नहीं है। तो बाइनोमियल ना हो तो क्या करें? सीखें, यहाँ सीखते हैं। अगर मान लिया a + b + c + d की पावर n आ जाए, और आपसे टोटल टर्म पूछ ले, भाई बाइनोमियल नहीं है इस बार, तो आपको क्या करना है? अंदर काउंट कर लो कितनी टर्म हैं। जैसे इसमें 4 हैं, जितनी टर्म अंदर आई हैं उसमें से एक कम करके लिख लो आप पहले ही। अगर 4 आई है तो 3 लिख लो, 7 आई है तो 6 लिख लो, 10 आई है तो 9 लिख लो, 50 आई है तो 49 लिख लो, एक कम करके लिख लो। ओके सर, फिर क्या करें? फिर ये करो, जो भी आपको दे रखा है n, उसमें जो कम करके लिखा है ना आपने, वो ऐड कर दो, और c के डिवाइड में लिख दो जो कम करके लिखा है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। मान लेते हैं एक और अच्छा फॉर्मूला बनाते हैं, a + b +++ ऐसे लास्ट में कहीं m तक आ गया, और ये मान लेते हैं कि ये सर टोटल k टर्म है। k टर्म है, तो टोटल टर्म कितनी आएंगी इसमें? इसमें आएंगी n + k - 1। ओके, ck-1। हाँ हाँ हाँ, वही तो लिखा है वहाँ। वहाँ उसको 3 बना दिया, यहाँ इसको k बना दिया। अच्छा सर, तो फिर यहाँ तो टोटल 3 टर्म है, तो हम क्या ले लें? 2 ले लें? लेना ही पड़ेगा। अच्छा, 2 + 20 करेंगे तो 22। c 2। सर इस सी को कैसे सोल्व करना है? पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया, एक बार फिर से कनेक्ट हों, कैसे करना देखो। जितना नीचे लिखा है उतनी ही बार ऊपर वाले को लिखना है, एक एक घटा के। अच्छा, जैसे मतलब 22 लिखा, तो फिर क्या लिखें? 21 लिखें, हाँ, और रुक जाएं क्योंकि नीचे 2 ही लिखा है। ओके ओके, और फिर नीचे लिखो 2 × 1, बस इसको सोल्व कर दो। अच्छा, 21 × 11 कितना आएगा? 11 22 और 1 23, यानी आंसर बनेगा 231। है ऑप्शन? हाँ सर, ऑप्शन सी अपना सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, 231। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, लिख लेना भाई दोनों क्वेश्चन जैसे भी मैंने बता दिया आपको। अगर बाइनोमियल बनता है तो कितनी टर्म आएंगी, डायरेक्ट पावर +1 कर दें, और अगर बाइनोमियल नहीं बनता तो काउंट करें उसमें कितनी टर्म है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, देखिए। और कोई भी डाउट रहे ना, कोई भी डाउट रहे प्यारे, आपका कमेंट जरूर कर देना, बताना सर यहाँ प्रॉब्लम है मुझे। ठीक है, या मैं ये चाहता हूँ कि पहले आप ये कॉन्सेप्ट करा दो, ये चैप्टर पहले करा दो, यहाँ हमारी कमजोरी है तो पहले उसी चैप्टर को शुरू कर देंगे। ओके, चलिए इसको कैसे करें? बड़ा भारी है सर। सर सोल्व कर लें क्या? 26 को 4 बार कम करके लिख लेंगे, 31 को, अरे नहीं,
सुबह से लेकर शाम तक, होली से दिवाली हो जाएगी क्वेश्चन में, आंसर नहीं आएगा, इतना भारी बन जाएगा, आपका विश्वास उठ जाएगा मैथमेटिक्स से। सर इतनी कैलकुलेशन नहीं नहीं होगी, अभी नहीं होगी, इस उम्र में नहीं होती इतनी कैलकुलेशन जो आपकी उम्र है। तो कैसे करें सर? ऐसे करते हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने एक जूता टोपी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। हाँ सर पढ़ी थी। तो उसमें क्या था? उसमें तो ये था सर कि ऊपर जूता सेम है तो उसका साइज बढ़ा दो, और नीचे जो जू ऊपर टोपी सेम है तो इसका एक साइज बढ़ा दो, और नीचे जूता जो सबसे बड़ा साइज है वो ले लो। इसमें कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी सर ऊपर वाला सेम होना चाहिए। ऊपर वाला सेम है तो कहाँ है? फर्स्ट और लास्ट का देखो ध्यान से। अच्छा अच्छा, धोखा। ऊपर वाला सेम है और नीचे क्या है? एक का डिफरेंस भी है। हाँ सर हाँ। तो ये तो प्रॉपर्टी लग गई। लो, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? इन दोनों ने मिलकर बनाया टोपी का साइज एक बढ़ा दो और जूता का साइज बड़े वाला लिख लो। ओके। अब अब ये इसके साथ कनेक्ट होगा देखो, क्योंकि साइज सेम आ गया टोपी का। हाँ सर, तो ये बना देगा टोपी का साइज एक बढ़ा दो, जूता बड़े वाला ले लो। फिर ये इससे कनेक्ट होगा, ये 29 देगा। ध्यान से, 29 से कनेक्ट होगा 30 देगा, 30 से कनेक्ट होकर 31 देगा, और 31 से कनेक्ट होके 32। टोपी साइज और जूता साइज तो 5 नंबर का स्टार्टिंग से ही चल पड़ा था। देखो ध्यान से, जिगजैग मोशन कैसे होते हैं ऐसे क्वेश्चन, समझ रहे हैं? जूता टोपी प्रॉपर्टी कितनी कामयाब है, कितना इफेक्टिव आंसर देती है, कितना जल्दी आंसर देती है। भारी भारी क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं आप। रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, चलिए आगे चलें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके ओके, आज आज की क्लास अपनी यही समाप्त करते हैं। मैंने जैसे पहले ही बताया था आपको कि एक नंबर प्रोवाइड करवा देंगे आपको, ये रहा 7015082708। कोई भी अगर आपके डाउट हैं तो आप एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, या किसी टीचर से आपका मन है बात करने का, कुछ डाउट पूछने हैं, कुछ बताना है, कुछ भी बात करनी है तो आप इस नंबर पे कॉल करें। ऑफलाइन बैच हमारे यहाँ चल ही रहे हैं, उनके लिए क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं वो भी आपकी स्क्रीन पे है। उसके लिए आप ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पे शाम 6 से 8 डेली आपके लिए फ्री क्लासेस चलेंगी, और A to Z कंटेंट करा जाएगा, सारी बातें यहाँ पे। तो किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी है, बस लग जाएं तैयारी करने में। आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी फिर मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।